आपके नजदीक में जितने शंकर के मंदिर हैं जहां आप एक लोटा जल चढ़ाने जाती हो ना, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर में जाती हो तो घर से जब एक लोटा पानी भरो, घर से जब एक लोटा जल भरो और मंदिर के लिए जब निकलो ना, घर से निकलते समय रत्ती भर टेंशन लेकर मत जाना। घर से जब पानी भरो खुश होकर जाना, मैं मेरे पिता से मिलने के लिए जा रही हूं, अपने दिल की बात अपने बाप को बताने के लिए। मैं अपने पिता से मिलने जा रही हूं। भले मंदिर में जाकर कुछ मत कहो, शंकर जी को एक शब्द मत कहो। तुम जो लोटा भरकर पानी लेकर जा रही हो ना, वो लोटे का जल शंकर को चढ़ाते से ही शंकर जी समझ जाते हैं कि तेरे जीवन में दुख कितना है। सुदामा जी ने भगवान कृष्ण को चावल दिए थे। बोलो री जी हाँ, सही है कि गलत है? क्या दिया था? तंदूल। सुदामा जी ने यह कहा था कि मुझे बहुत दुख है। बोला था कि सुदामा जी ने कहा था कि मेरे बच्चों को खाने के लिए अन्न नहीं है। सुदामा जी ने कहा था कि मेरी पत्नी की साड़ी फटी हुई है। सुदामा जी ने कहा था कि मुझे दुख बहुत है, दर्द बहुत है, मेरा झोपड़ा टूटा है, मेरा मकान नहीं है। सुदामा जी ने ये कुछ भी नहीं बोला। सुदामा जी तो तंदूल लेकर गए थे और तंदूल ले जाकर जो भगवान ने उस तंदूल को लिया, तंदूल को पाते से ही भगवान समझ गए थे कि इसके घर में दुख कितना है। तंदूल मुख में गया और भगवान कृष्ण समझ गए कि दुख कितना है, 3 लोक का राज्य दे दिया। सुदामा जी जैसे ही तंदूल दिए, भगवान ने सोच लिया कि तंदूल की दशा क्या है। उसी तरह जब जल शंकर जी पे चढ़ता है तो शंकर जी को तुम कुछ कहो मत कहो, वो जल तुम्हारे घर की पूरी दशा बता देता है कि इससे तकलीफ कितनी है। क्यों? दुख की बात कहां पर करते हो, तकलीफ की बात कहां करते हो, कष्ट की बात कहां करते हो? सारा घर का मनन चिंतन कहां पर होता है? रसोई घर में। सारा मनन चिंतन कहां होगा? रसोई घर में। देवरानी जेठानी बात कहां करेगी? रसोई घर में। कोई दुख हो गया, तकलीफ आ गई, बात कहां होगी? रसोई घर में। अरे वो उनने ऐसा कर दिया, वो काका जी की तबीयत खराब, काकी जी कैसा हो गया, वैसा हो गया। सारी घर की सारी चर्चा रसोई घर में होती है। और जो तुम पानी भर कर लेकर जाते हो, वो रसोई घर में से भर कर लेकर जाते हो, तो वो पानी के अंदर तुम्हारी वाणी की तरंगे उस जल के अंदर हो जाती है। जब जल महादेव को चढ़ता है, उसे सब ज्ञात हो जाता है कि इससे तकलीफ क्या है। मंदिर में जाते हो आप, किसी भी मंदिर में, राम जी के मंदिर में जाओ, हनुमान जी के मंदिर में जाओ, कृष्ण जी के मंदिर में जाओ, पंडित जी क्या देते हैं तुम्हारे हाथ में? जम के बोलो जल्दी से, क्या देते हैं? चरणामृत देते हैं। पंडित जी चरणामृत देते हैं, तुलसी का दल देते हैं। वो जल, वो चरणामृत का जल पंडित जी क्यों देते हैं? मंदिर का जल ऐसा क्या है कि मंदिर के जल से पीने से तुम्हारी अकाल मृत्यु टल जाती है? उस जल में ऐसा क्या है? उस जल में ऐसा क्या है? जल वही है, बस भगवान के सामने रखा जाता है, आरती होती, घंटी बजती, मंजीरे बजते, मंदिर में हर हर महादेव होता, जय श्री कृष्णा जय राम जी की होती, तो वो ध्वनि उस जल के अंदर चली जाती है। वो जल जब हमारे उदर में जाता है तो हमारी अकाल मौत भी टल जाती है। वो जल की तरंग हमारे को मौत को भी टाल देती है, मृत्यु को भी टाल देती है। महाराज, संसार सागर में जन्म लेना और संसार सागर में जन्म लेकर अगर भगवान की भक्ति हो जाए, एक लोटा जल महादेव को जब आप समर्पित करें, एक लोटा जल जब आप महादेव को चढ़ाने के लिए जाएं, कुछ मत कहो, ना कह सकते मत कहो। और शंकर के मंदिर में जब जल चढ़ाओगे, शिव तुम्हारे घर की दशा को जान लेंगे, वो समझ जाएगा। वो महादेव है, वो उघड़दानी है, वो त्रिकालदर्शी है। ना मन बुद्धि चित्त शिव में लगा दो, दिल से कहोगे, दिल से सुनोगे। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, पर मृत्यु लोक में तो एक ही है ना। कौन? देव अधिदेव महादेव। देव अधिदेव महादेव विराजमान अधिपति है, विश्वनाथ, विश्व का भरण पोषण करने वाला। सोमनाथ, चंद्र सी काया देने वाला। केदारनाथ, दुख का हरण करने वाला। त्र्यंबकनाथ, पाप से भी मुक्त कर देने वाला। महाकाल, काल पर भी विजय प्राप्त करने वाला। वो साधारण नहीं हो सकता, जीवन का सुख देने वाला, जीवन का सुख।
इसलिए अनोगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शिव की कथा कर रही है। जो आपके संताप को हर सकता है वही देवाधिदेव महादेव। पार्वती मैया बाल्यावस्था से भगवान शंकर की आराधना में लगी थी, भगवान शिव की भक्ति में लगी थी, भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना करती थी। शिवलिंग आराधना का पुण्य पार्वती माता को मिला, शिव पार्वती जी को प्राप्त हो। शिव आराधना का पुण्य ही यही है। देवता में, देव में और महादेव में एक बहुत बड़ा अंतर है। देव और महादेव में बहुत बड़ा अंतर है। देव दर्शन देते हैं। देव क्या करते हैं? जम के बोलो जरा। दर्शन देते हैं। देव दर्शन देते हैं। महादेव आपको दर्शन के लायक बना देते हैं। दोनों में अंतर। देव और महादेव में अंतर है। देव दर्शन देते हैं और महादेव अपने भक्त को दर्शन के लायक बना देता है। महादेव अपने भक्त को दर्शन के लायक बनाते हैं। आपको भगवान ऐसी जगह पर बिठाएंगे, ऐसी इतना उच्च ले जाकर बिठा देंगे। जो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाता है, शिव जी की आराधना करता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है, उसको भगवान शंकर धीरे 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 सीढ़ी से चढ़ाते चढ़ाते इतने ऊपर ले जाकर बिठा देते हैं कि लोग उसको देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते, उसको देखना चाहते। तो बड़ा ही अपने हृदय का शिव के प्रति, शंकर के प्रति। पार्वती जी बचपन में भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना करती हैं। जब शादी होकर माता पार्वती जी अपने घर में प्रवेश करी, घर से मतलब है जहां माता पार्वती कैलाश पर प्रवेश करती हैं, कैलाश पर आती हैं, तब माता पार्वती जी पहली बार घर में प्रवेश कर कर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करती है। पार्थिव शिवलिंग पहली बार विवाह कर कर माता पार्वती जी अपने कैलाश धाम पर आई थी और माता पार्वती जी ने पहली बार भगवान शंकर के विवाह होने के बाद पहली बार पार्वती जी ने शिवलिंग का निर्माण किया। और ध्यान रखें मेरी बेटियां, ध्यान रखें मेरे बेटाएं, मेरी माताएं इस बात का ध्यान रखें, बेटियां ध्यान रखें, मेरी माताएं ध्यान रखें, मेरे भाई ध्यान रखें। जिस दिन तुम्हारा मन करे, जिस दिन तुम्हारा दिल करे, उस दिन घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया करो। जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए कि आज मेरा मन है मैं पार्थिव शिवलिंग बनाऊं, गमले में से मट्टी लो, खेत में से मट्टी लो, जहां से मट्टी ले सकते हो। घर के बाहर कोई गमला हो, बगीचा हो, शहरों में जमीन पर कहां मट्टी ढूंढने जाओगे? तुम्हारे जो गमले लगे रहते हैं उसमें से मट्टी ले लो, पर छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। समझ लेना जरा। तुमने पार्थिव शिवलिंग बनाया, जलाधारी बनाई, पूजन कर लो जिस दिन तुम्हारा मन करे। कोई तिथि, कोई बार, कोई दिन, कोई समय, कोई घड़ी, कोई पल, कुछ मत देखो। तुमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। 3 आखा चावल, 3 अक्षत। आखा चावल जानते हो? साबुदाना, आखा चावल। 3 चावल के दाने, एक गणेश जी की जगह, एक अशोक सुंदरी की जगह, एक षडानंद कार्तिकेय जी की जगह। 3 चावल दाने। 3 दुर्वा, एक गणेश जी की जगह, एक अशोक सुंदरी की जगह, एक षडानंद कार्तिकेय जी की जगह। 3 बेलपत्र, जहां पर माता पार्वती जी का आपने ये जलाधारी बनाई है, उसी जलाधारी पर यहां से पानी बहता है, इसके ठीक विपरीत में यहां 3 बेलपत्र, तीनों रख दीजिए। और छोटा सा कलश हो या बड़ा सा कलश हो, 3 लोटा जल यहां बैठकर, जहां पर आपने बेलपत्ती रखी है उसी के वहीं पर बैठकर
इस शिवलिंग पर 3 लोटा जल धीरे धीरे अपने मन की कामना कर कर, बाबा आज मैं दुखी हूँ, बाबा मुझे ये तकलीफ है, बाबा मेरे बच्चे ये काम में गए हैं, बाबा ऐसा है। 3 लोटा जल बाबा को धीरे धीरे अपने भाव कहकर, फिर तुम्हारे पास में जो पूजन का सामान हो वो चढ़ाकर बाबा की आरती कर कर दिया लगा दो। जब दिया ठंडा हो जाए उस शिवलिंग का विसर्जन कर दो। आप पाओगे, आपने अगर 2 या 3 बार कभी भी तुम्हारा मन करा कर लिया, आपको खुद लगेगा कि मेरे घर में संपदा कैसे बढ़ रही है और कार्य कैसे सिद्ध हो रहा है। शिव आराधना में भगवान शंकर की, शिव भक्ति में भगवान शंकर की अविरल भक्ति में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और पार्थिव शिवलिंग की पूजन हमें बल प्रदान करती है। माता पार्वती जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। शिव जी ने देखा पार्वती जी को कि पार्वती जी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही, तो शंकर जी ने पूछा, पार्वती तेरी शादी नहीं हो रही थी इसलिए तूने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, तू चाहती थी मुझसे विवाह करना चाहती थी इसलिए पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, अब क्या चाहती है? अब तो मैं तुझे मिल गया, अब तो मैं तुझे प्राप्त हो गया, अब तुझे क्या चाहिए? अब तुम मुझसे चाहती क्या है? पार्वती जी ने हाथ जोड़कर भोलेनाथ जी से विनय करा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि मैं कैलाश पर रहूं या शमशान में रहूं, जहां भी रहूं मेरे हृदय में कभी भी दुख ना हो, मैं प्रसन्न होकर अपनी जिंदगी को आपकी सेवा करते करते निकाल दूं। रावण पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता था, पूजन करने बैठ जाता था, शंकर भगवान को आकर उसे वर देना ही पड़ता था, वर देना ही पड़ता था। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का, पार्थिव शिवलिंग के पूजन का, पार्थिव शिवलिंग की आराधना का फल बहुत। कितने लोग हैं आप लोगों ने बनाया कभी पार्थिव?